सो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी वेपन स्टडी विद गेम्स से स्वागत है। तो आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 3, जो कि क्लास 8 की और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और डेटेड है 19 जुलाई 2021। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिकल शेप्स पार्ट 1। तो इसका पार्ट 1 है। तो इसमें क्या लिखा है, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। तो जो आपने पहले पढ़ा था वही रिकैप मतलब कि रिकवर कर देते हैं, मतलब कि वापस वही दोहराते हैं, कि पुनरावृत्ति करते हैं, रिवीजन। तो ये देखिए, फर्स्ट, अ पॉइंट इज जस्ट अ पोजिशन, इट हैज़ नो थिकनेस, नो लेंथ, नो एंड नो ब्रेथ, इट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये देखिए, मतलब कि एक सिर्फ पॉइंट लिखा है और पी लिख दिया, मतलब पॉइंट हो सिर्फ। तो इसमें क्या फिगर में एग्जांपल दे रखा है, और रियल लाइफ में एग्जांपल क्या हो सकता है। तो ये करते हैं हम इसका आंसर। जैसे आप एग्जांपल ले लिए क्लिंचर का, क्लिंचर का एग्जांपल ले लिए। क्लिंचर क्या होता है, कील जो दीवार पे ठोकते हैं हम, वही। नेक्स्ट देखिए, अ लाइन इज अ स्ट्रेट कनेक्टेड सेट ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इट एक्सटेंड इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शन, इट हैज़ नो एंड ऑफ पॉइंट्स। तो इसमें क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट करे, मतलब कि एक लाइन ऐसी हो, लाइन जो कि डायरेक्ट करे डायरेक्शंस को, मगर उसका कोई अंत ना हो, एंड ना हो। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, रोप। अगर आप कहीं पे रोप रख देंगे तो उसका कोई एंड नहीं होगा, ना ही उसका पॉइंट होगा। नेक्स्ट देखिए, लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन स्टार्टिंग एट अ पॉइंट एंड एंडिंग एट अनदर पॉइंट, सो इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, इट कैन ईजीली मेजर्ड। तो हम इसे ईजीली नाप सकते हैं, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके पास पॉइंट हो, ईजीली हम उसे नाप सकते हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है, जैसे रियल लाइफ में आपने एग्जांपल ले लिया डोर का, डोर को हम इजीली मेज़र कर सकते हैं ना। और नेक्स्ट देखिए, रे। अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड एक्सटेंडेड इन्फिनिटली इन वन डायरेक्शन। अ रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। तो रे के पास एक रे आती है, जैसे कि सूरज की किरण मान लिया। तो रियल लाइफ में सन रे हो गया, सन रे, जो कि जिसका सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है और एक ही पॉइंट होता है, तो वो सन रे हो गया। इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो लाइन इंटरसेक्ट करे। व्हेन टू लाइंस इन अ प्लेन मीट एट अ पॉइंट, दिस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे कि प्लेन मीट ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, जैसे कि कोई लेके दिया इंच टेप लेके नाप रहा है उधर साइड का क्रॉस पॉइंट, तो वैसे आप एग्जांपल लिख सकते हैं। इसका थोड़ा लंबा होगा, तो आप इसका लिखेंगे, टू मैन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे कि बाय इंच टेप लिखेंगे, बस इंच टेप भी लिख देंगे लास्ट में, जैसे कि टू मैन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस बाय इंच टेप। तो जैसे कि एग्जांपल का मीनिंग हो गया, दो आदमी इंटरसेक्ट कर रहे हैं इंच टेप के द्वारा, लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, जो कि सीधी हो मगर कभी मिले नहीं, उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहेंगे। प्लेन नेवर मीट एनीवेयर इवन आफ्टर एक्सटेंडिंग इन्फिनिटली, दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो इसका एग्जांपल रियल लाइफ में क्या हो गया, इसका एग्जांपल रियल लाइफ में हो गया रेलवे ट्रैक्स, जो चलती रहती है मगर मिलती नहीं है। रेलवे ट्रैक्स रियल लाइफ में एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट देखिए, प्लेन। A plane is a flat surface is extends infinitely in all directions. It has no boundaries. तो प्लेन एक फ्लैट सरफेस, पतला सा सरफेस है, चपटा सा, जो कि जो कि ऑल डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है, और इन्फिनिटली डायरेक्शंस में एक्सटेंड करता है, और इसके पास कोई बाउंड्री भी नहीं होती। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है,
तो इसका एग्जांपल तो रियल लाइफ में अर्थ नहीं, उसकी ज़मीन हो गई, लैंड ऑल डायरेक्शन में इंटरसेक्ट करती है। उसके बाद एंगल, एन एंगल इज अ फिगर मेड बाय टू रेज मीटिंग एट कॉमन पॉइंट, दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड टू कॉल्ड ई आर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ एंगल्स। तो एंगल किसे कहते हैं, जैसे कि मीट मतलब दो रेज मिलते हैं एट अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट होता है दो रेज का, और उस कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, ये वर्टेक्स हो गया। और दो लाइंस होती हैं आर्म्स ऑफ साइड ऑफ एंगल, तो इसको हम आर्म्स ऑफ साइड ऑफ एंगल कहेंगे। नेक्स्ट देखिए एंगल का फिगर हो गया ये, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 0 डिग्री व्हेन द फाइनल रे coincides with the initial ray without any rotation, and then the formed angle is 0 एंगल। तो 0 डिग्री मतलब कि वो बोल रहे फाइनल रे होती है जो कि इनिशियल बिना किसी रोटेशन के, और उसका जो फॉर्म्ड होता है एंगल वो 0 एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कई तरह के एंगल्स, 0 डिग्री एंगल्स ये रहा। एक्यूट एंगल जिसके पास 90 डिग्री से कम हो तो वो ये रहा। स्ट्रेट एंगल मतलब कि 180 डिग्री का। रिफ्लेक्स एंगल हो गया जो कि है 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, ये वो हो गया। कंप्लीट एंगल जिसके पास होता है 360 मतलब कि जो कि इक्वल हो गया 360 डिग्री के, उसे हम कंप्लीट एंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। नेक्स्ट है बी हैप्पी, खुश रहो। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ द लेंथ ऑफ 7.3 सेंटीमीटर। तो आपको स्केल से लाइन सेगमेंट बनाना है जिसका एक पॉइंट ए होगा और दूसरा बी होगा, और वो होना चाहिए 7.3 सेंटीमीटर का। यार आप कर लेंगे। इन अ क्लॉक टेल द टाइप ऑफ एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड वेन एवर इट हैज़ 3 AM, 6 AM, 9 AM, 12 नून। ट्राई करते हैं इसका आंसर। सो ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन है यार, आप खुद कर लेंगे। तो इसमें बताना है कि 3 AM बजेंगे तो वो कौन सा एंगल बनाएगा, और 6 AM पे भी और 9 AM पे भी और 12 नून पे भी, इन सब पे कौन कौन सा एंगल बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अलग, सेकंड तो आप खुद करेंगे। कैन वी मेजर द लेंथ ऑफ आर्म्स ऑफ एन एंगल ऑल्सो टेल द रीज़न। क्या हम मेज़र कर सकते हैं आर्म्स ऑफ एन एंगल्स ऑल्सो टेल द रीज़न। हाँ, तो आर्म्स ऑफ द एंगल को मेज़र तो हम कर ही सकते कि ये कितने सेंटीमीटर का है, ये कितने सेंटीमीटर का है। सो ईज़िली कर सकते हैं, और रीज़न आप ये बताएंगे क्योंकि ये भी मेज़रमेंट लायक है, मतलब कि मेज़र कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमें सेंटीमीटर मीटर पता चल सकता है इजीली। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री, 270 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो इसमें क्या करना है, प्रोटेक्टर की हेल्प से 30 डिग्री का एंगल बनाना है, 60 डिग्री का, 100 डिग्री का, 120 डिग्री का, 150 डिग्री का और 210 डिग्री का, और लास्ट 270 डिग्री का। तो आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।